वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन और मैं हूं डॉक्टर राफिया और मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर मरियम और हमारे साथ बैठे हैं हसन जहांगीर और आयशा खान। और मैं अब इन दोनों से जो बात करने वाली हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि जी एक जो इंसान शोबिस में होता है उसकी लाइफ जो होती है वो बड़ी ही ग्लैमरस होती है और वो अपना कोई ख्याल नहीं रखता होगा, वो 10 लोग ख्याल रखने के लिए होंगे, कोई इसके कपड़े कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा। नहीं, ये लोग पर्सनली भी अपना बहुत ख्याल रखते हैं। हम चलते हैं सबसे पहले हसन जहांगीर साहब के पास। हसन भाई मुझे ये बताइए, ये जो कैसे बनाए डोली शोली जो गाने में ऐसे इंस्पायर होकर देखिए, फिट होना चाहिए और हर इंसान का अपना हक है ये, और उसको कहते हैं ना सेल्फ फिटनेस आपको एहसास होना चाहिए कि आप यू हैव एनर्जी पावर, तो वो उसके लिए यू हैव टू डू एक्सरसाइज एवरी डे। एक लिमिट है उसके, आप 20 मिनट्स करें, 30 मिनट्स करें, 45 मिनट्स करें, आपके ऊपर है कि आपके अंदर कितनी एनर्जी, कितना पावर, कितना स्टैमिना है। उसके वजह से रूटीन वर्क करें आप एवरी डे। आप ये सोच के करें ज़िंदगी में कि ये मुझे। अच्छा, थॉट कब आया कि मैं भी अपने आप को इतना फिट करूं? मैं स्टूडेंट लाइफ से, मैं जूनियर माशाल्लाह माशाल्लाह से मैं थोड़े दिन के लिए मैं मेंटली डिस्टर्ब हुआ था, मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स थे, तो उसकी वजह से मैं म्यूज़िक सभी समय ऐसा ही हो गया था। और उस दौरान मैं अमेरिका चला गया, टूर्स भी कर रहा था, तो मेरे जितने भी बड़े बड़े फ्रेंचाइज, कोई पिज़्ज़ा हट के, कभी इसके उसके लोग दोस्त, और वो कभी और इतने डबल चीज़ डाल के मुझे स्पेशली अपने तौर पे तो चाह रहे हैं कि मैं अपने मेरे फ़ैन है अपने दोस्त उसको देने, और मुझे खिलाते रहे। अब मैं जब यहाँ आया तो मेरे गाल कान से बाहर, अब वो ऐसा लग रहा है जिसे पॉलिश करके लाया हो, चमक रहा है ऐसे। अब मेरी फैमिली खुश हो रही, बड़ा उनको नहीं पता। अरे वो दिन था मेरा, मैं फिर वहाँ पर न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे का वो परेड होता है, उसमें मैं मार्शल था, तो मुझे कहा कि सुबह 7 बजे हसन साहब आपने रेडी रहना और उसका फ्लैग व्लैग लेके पाकिस्तान न्यूयॉर्क स्ट्रीट में वॉक करनी। अब जब मुझे 7 बजे कॉल आ गई जल्दी तैयार हो जाए, मैं रेडी होके फिर मैंने जूते की लेस बांधने के लिए ना ऐसे झुका, तो मैं यूं रह गया, वहां तक मेरा हाथ ही नहीं गया। मैंने कहा ओ मुझे वेरी डेंजरस साइन, मैं तो अंदर वहीं पे मेरी मौत हो गई समझ ली। वो दिन है, आज का दिन है। फिर जो मैंने अपनी फिटनेस के मैंने माइंड, इस वक्त मैं अपनी 81 की जितनी भी मेरे पैंट्स ट्राउजर्स हैं वो सारा मैं पहनता हूँ माशाल्लाह से। अब भी वो लूज हो जाते हैं मुझे। गुड। और अच्छी बात ये है कि आपने खुद रियलाइज किया कि हाँ प्रॉब्लम है और मुझे सही करना है। जी हाँ, अगर आप बिल्कुल फिट हैं और आप फील कर रहे हैं कि आप फिट हैं और आपको ज़रूरत नहीं है एक्सरसाइज की, ठीक है, लाइक आई फील आई डोंट, मतलब कि मुझे एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी होता ही है कि मैं आई जस्ट टेक माई डॉग आउट फॉर अ वॉक और समथिंग, क्योंकि एक्सरसाइज आपको बहुत रिफ्रेशिंग होती है। आजकल के हालात में आप बाहर घुमा चलें इन बातों को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पहले हम ले लेते हैं कॉल है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं माहम बात कर रही हूँ। हेलो माहम, ईद मुबारक। आप लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आप लोग दोनों होस्ट और सारे गेस्ट भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच माहम, थैंक यू सो मच। ईद कैसी स्पेंड की? मुझे हसन जहांगीर से गाने की फरमाइश करनी थी और मुझे डॉक्टर मरियम से के कपड़े, आप लोग सबके कपड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्पेशली डॉक्टर मरियम के कपड़े बहुत प्यारे हैं। और हमें अब जो नई होस्ट हमें नया चेहरा नजर आया है, बहुत क्यूट है वो माशाल्लाह। और हवा की फरमाइश हमें हसन जहांगीर सुनते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे ना आप इनसे ऐसे जैसे आप लिंक दे रही हैं इनके गाने के लिए, वो गा कीजिए पूरा एक लाइव वीजे लाइव। ठीक है, वैसे हवा मैंने काफी दिन से नहीं सुना और मैं सुनना चाह रही थी ये गाना। अच्छा, ऑलराइट। लिस्ट में कौन सा नंबर पे आया ये ये आया है नंबर 1 पे दोबारा आया है। एंड गाइस लेट्स गो एंड एंजॉय हवा फ्रॉम हसन जहांगीर हिमसेल्फ। जिंदगी की धूप को साया कर गई, आज मेरे पास से वो गुजर गई। उसने जो कहा तुमने भी सुना, ये बात और किसी को न बताना। हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे, यार मिला दे दिलदार मिला दे, यार मिला दे दिलदार मिला दे। Very nice. The best part was इन्होंने सिर्फ बैठ के नहीं गाया, इन्होंने एक्सप्रेशन पूरे वीडियो से गाया। रीमिक्स वीडियो
थी नए लुक के साथ। फ्रेश वर्जन था उस पुराने मैं सॉन्ग। तो कह रीमिक्स एक वीडियो होनी चाहिए हवा हवा की। बहुत जल्द आप देखेंगी और It's very important. मूवी की भी देखेंगे और मेरी भी देखेंगे, दोनों देखेंगे, दोनों रिमिक्स। एक तो उन्होंने जतिन पंडित हैं, उन्होंने बनाया है, बड़ा इंडिया के बड़े बिग म्यूजिक डायरेक्टर सब कॉन्टिनेंट के, और दूसरा भी हमारा अपना है ट्रैक। क्या अब बात दोनों है। के वीडियो अब मिक्स चलेगा, अब दोनों चैनल से आप देखेंगे। एक में मैं, दोनों में मैं शायद नजर आऊँ आपको। अच्छा, कमिंग बैक टू फिटनेस, हम लोग फिटनेस की बात कर रहे थे, तो मतलब माशाल्लाह ये जैसे आए थे, है ना ईशा, आप भी एग्री करेंगे, आप भी Exactly, जैसे आए हाँ। थे बिल्कुल वैसे आज के भी वैसे ही लगते हैं। कोई एजिंग का साइन है ही, बिल्कुल माशाल्लाह, अंदर से लगे। माशाल्लाह, चलिए भाई, touch wood, जैसे touch आए थे आज भी वैसे लगते हैं। हमारे पास नहीं है, आपके पास है। वो भी आज भी वैसे ही लगते बहुत बहुत ज़्यादा। हैं। जब वो आते हैं तो ये- उनके बेटे का पता नहीं, मैं उनसे कितनी दफा बोल चुकी हूँ कि आपके और आपके बेटे में फर्क नहीं पड़ता, भाई लगते हैं मैं आप ट्विंस हैं। ट्विंस बिल्कुल। He's a अच्छा, very अब good आप friend of बताइए mine, ये अच्छा। राज क्या है बिल्कुल वैसे ही फिट रहने का, हम जैसे लगने का, हमारी एजेस में, है ना, हम अच्छी तो बात छोटे हैं ना है। अभी। इसका ताल्लुक सबसे ज्यादा तो आपके यहाँ से है। एग्जैक्टली। अगर आपका दिल नीट एंड क्लीन और Light अच्छे भी होगा। डिटर्जेंट से धुला हुआ है तो आपके दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं, तो अल्लाह ताला की भी आप पे रहमत होती है। वैसे आई थिंक ये डिटर्जेंट जो है ये नमाज है हाँ ना। बिल्कुल, माशाल्लाह मैं नमाज पढ़ता हूँ और अल्लाह की रहमत से 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ। माशाल्लाह। मिस भी हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है, कोई मैं परफेक्ट इतना बड़ा कोई इंसान नहीं हूँ, लेकिन गलती होती है इंसानों से। लेकिन कोशिश करता हूँ जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो अल्लाह ताला के फरमान, उस पर जितना अमल कर सकते हैं करना चाहिए, दिन और दुनिया को साथ बिल्कुल। लेकर। और ये रमज़ान का जो टाइम है जो अभी हम लोगों को सबको मिला था और हम लोग सबने इबादत की, तो ये सारा रिफ्रेशर कोर्स होता है ना, दोबारा से हम सब रिफ्रेश हो जाते हैं। हर इंसान के अंदर अपने एक जजमेंट, अपनी जस्टिस है। जो लोग इस तरह से जीते हैं ना, मुझे कोई कहता है अगर आप ये करें वो करें, मैं नहीं, मेरा दिल खुद ही कहता है कि सारी चीज़ें करनी चाहिए आपको। आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू हैव अ काइंड हार्ट। To have a हाँ। kind heart. अगर आपका अच्छा दिन नहीं है, if you're not nice to people, you know, you're not nice to, you're जी। not looking at the suffering around, then I think आप जितने भी successful हो, it's all pointless, you know. Exactly. आपको खुद खुशी नहीं मिलती अगर आप, you know, अंदर से खुश नहीं ना हो। हो। If you're not, फिर अकेले आप खुश हो रहे होते हो और आपकी सराउंडिंग में लोग they are not there for you. Exactly. और वो आपके चेहरे पे नजर आता है, जो आपका एक सेटिस्फैक्शन है वो चेहरे पे आता है। जब भी कहते हैं ना लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़, यू नो थिंग्स जो कि हम नॉर्मली लेट गो कर देते हैं, बोलते हैं कि यार हो गया तो चलो छोड़ो, हमें क्या, उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो कि अच्छा, अल्लाह मुझे ने बताएं दिया। फिर आपकी फिटनेस का क्या राज है? इतनी स्लिम साथ से उफला कैसे? यार मैंने बताया, मैं आई डोंट रियली गो टू द जिम, आई एम वेरी लेजी, बट एक्चुअली आई वाज थिंकिंग, जब मैंने देखा हसन भाई को, मैंने कहा इतने फिट हैं, तो मैंने कहा मुझे भी जाना चाहिए अब जिम। आई वाज प्लानिंग ऑन डूइंग दैट, बट नॉर्मली आई जस्ट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जस्ट टेक माई डॉग आउट फॉर अ वॉक, आई वॉक, दैट्स ऑल आई डू। उसके अलावा नॉट रियली, एंड आई ईट लाइक क्रेजी पीपल, like crazy, like literally eat like crazy, नहीं eat like crazy people. crazy. I eat so much, I hog Means हर you are वक्त। one of those lucky people जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है। हाँ, लेकिन ये कि आई ईट इन स्मॉल पोर्शंस हमेशा। good. आई थिंक ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जब भी खाओ थोड़ा थोड़ा खाओ। वो बिल्कुल टूस के स्टफ जब आप कर लेते हैं ना अपने आप को, तो वो डाइजेशन भी नहीं होती। आई Exactly, बिलीव हाँ, तुम डॉक्टर हो, तुम्हें ज़्यादा पता होगा। डेफिनेटली। और वो वैसे भी हम लोग क्या अगर उसको बात। हर तरह से देखें और रिलीजियसली भी देखें तो कहते हैं इतना खाओ कि थोड़ी थोड़ा सी सा भूख की जगह पेट में अगर वाला रह कम जाए, खाओ अपनी भूख से। थोड़ी सी, मतलब कहते हैं 1/3 स्टमक आपका जो है ना थोड़ा सा खाली रह जाए। डेफिनेटली आप मेजर तो कर नहीं सकते, इट्स जस्ट दैट कि एक अर्ज आपकी थोड़ी सी रह जाती है, तो वो अर्ज छोड़ के जो है ना हम लोग को और वो खाना अर्ज रोक बहुत लेना मुश्किल होती चाहिए। है टूसने की, जो अर्ज होती है Because उनके सामने पूरे होता है बिस्किट and you खा- stop मैं जब yourself. से देख रही हूँ कि मैं ये बिस्किट्स खा लूँ, लेकिन आई एम जस्ट लाइक कि मैं कैसे रीच आउट करूँ, इन्हें लेके आऊँ, बहुत मुश्किल मैं होगा। पहुंचा देती हूँ। ये क्या बात है तुम्हारी। सो मच, ये आपने बहुत अच्छा काम किया। आपके यहाँ तो वो भी मैं नहीं, अभी मिठाई नहीं भी देगा। मिठाई भी ले सकते मैं हैं। और भी कुछ मंगाती मंगाऊं ऑर्डर नहीं, चाय तो वैसे अभी मैंने गरम करवाई थी अपनी। चले ठीक आई है एम वेरी फॉन्ड ऑफ डिलीशियस फूड। मुझे तो मजे का खाना, चाहे वो कुछ भी हो, अगर मजे का नहीं तो मैं नहीं खा सकता। अच्छा, इस बात में मजे मुझे कौन से? आई हैव अ क्वेश्चन कि ईद के लिहाज से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आप नहीं रह सकते खाने पीने में? ईद के बगैर ये अच्छी बात कि मिठाई मैं शौक से खाता मिठाई हूँ। जी कोई हाँ, स्पेशल टाइप शेर खुरमा, ये सारी चीजें। मीठी ईद पे, बकरा ईद पे, बकरा ईद पे क्या?
बकरीद पे तो बकरे खाता हूँ ज़्यादातर। बारबेक्यूज होते हैं नहीं, बकरा एक हम लोग का ये होता है ना कि जब तक हम लोग मीठी ईद में सुबह उठ के शीर खुरमा का एक बोल ना खा वो तो मीठी ईद क्या है, लेकिन लेकिन शुरू ही नहीं होती बकरा ईद में जब तक वो घर में वो वैसी निहारियां कोरमे टाइप चीज ना बने, गोश्त ना हो, और those गोश्त things. वो ना भुना भुने, भुना जो होता है वो ना बने तो वो ईद नहीं वैसे लगती है। हमारे भी आला से आला सारे ऑयली बहुत Food, हाँ, मतलब एवरीथिंग कितना ऑयली है। हाँ नहीं, लेकिन अगर ऑयली खाना चाहती है ना तो ऑलिव ऑयल में बनाए खाना। सही कह रहे हैं अब आप, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल they all know all the हमारे छुट्टी करके हमारे ऑलिव आप दोनों भी डॉक्टर्स बन जाते हैं। हमारे ऑलिव ऑयल में यूज होता है ऑलिव ऑयल। बहुत आपने अच्छी olive टिप दी आपने। यही मैं टिप्स छोटी छोटी जो है ना आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने वो क्या जिंदगी में छोटी छोटी टिप्स, जैसे अभी आप गर्म पानी का भी कुछ बता जी हाँ। रहे थे, क्या इनकॉर्पोरेट किया अपनी लाइफ में अपनी देखिए fitness मैंने चेंजिंग ये कि मैं 19 मतलब चाइल्डहुड से मैं मिनरल वाटर पीता था, अब बॉयल वाटर पीता हूँ। फिल्टर पे भी बिलीव नहीं करता मैं। सही, तो ओके। बॉयल होता है, उसको ज़ाहिर है फ्रिज में ठंडा किया। अब मैं गाड़ी में जब भी कहीं जाता हूँ मेरी बॉटल मेरे पास हर वक्त होता है, वरना पाकिस्तान में भी एक दो मिनरल वाटर की बॉटलें हैं, अच्छी कंपनी है, शायद अल्लाह जानता है वो जाने अब उनका, लेकिन पी लेता हूँ जब ना हम परेशानी हो तो। लेकिन एक ये दूसरी बात ये कि ओवर ईटिंग से परहेज़ करता हूँ, मतलब इतनी खाना चाहिए, 10 दफ़ा मुझे खिला दें मैं 10 दफ़ा खा लूँगा, लेकिन एक कम खाएंगे। छोटे हाँ। पोर्शंस में खाएंगे। और डिलीशियस खाने की सबसे अच्छी चीज़ है कि जो लोग खाना बनाते हैं या खाते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि टेस्ट मज़ा खाने का। बाज़ लोग खाते हैं पेट भरने के लिए, खाना खाया जो मिल जाए खा लिया उनको खाने से ताल्लुक होता है। कुछ लोग होते हैं जो डिलीशियस खाना हाँ पसंद वही करते हैं। चीज मैं भी, जो मुझे अच्छा लगता है ना बस मैं वो खाती हूँ। जी हाँ, मैं भी यही, मैं जो मज़े का नहीं लगे पसंद आया तो ना खाओ, बिल्कुल, जबरदस्ती बिल्कुल। स्टफ करने की जरूरत नहीं है अपने आप को। और खाना ज़रूर खाइए, टाइम पंक्चुअलिटी। मैं कहता हूँ मैं तो ब्रेकफास्ट आपको 10 बजे तक हो जाना चाहिए, लंच 12 से 1 के दरमियान करना चाहिए, डिनर में 8 से 9 के डेडलाइन है, डेडलॉक हो जाता है अच्छा, 8 से 9। हाँ 8 से 9 उसके। अच्छा, वैसे एक जगह मैंने पढ़ा था कि यू नीड टू हैव योर डिनर बिफोर 8 PM इवन इफ दैट मींस 7:59। बिल्कुल, my जैसे God. आर्मी लाइफ में ये उसके बाद हमारा मेटाबॉलिज्म बॉडी का बहुत बहुत slow स्लो हो हो जाता है, फूड अच्छा। डाइजेशन में इशू आता है, और जब आप सोते हैं तो फूड डाइजेशन में तो Yeah, बिल्कुल ही doesn't रुक जाती है। depend on the time that you're sleeping? हम लोग कितनी देर से मैं तो नहीं, सुबह नहीं, 3-3 4-4 बजे तक ऐसा जाग कुछ रही नहीं होती हूँ। होता है। हमारा टाइम टेबल जो है वो एक कुदरत का टाइम टेबल बनाया है। Exactly. When you go against the nature, the nature goes And against plus you. I even heard somewhere that रात को अगर आप ना सोएं तो आपकी स्किन भी खराब होती Exactly, है। सब आपकी- चीजें डिस्टर्ब हो आप में जाती हैं एजिंग exactly. साइंस आ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, बहुत इश्यूज होते हैं। आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं। टू टाइम्स मेरे साथ ये हैपन हुआ। एक तो मैं जब आर्मी 17 FF के मैं ऑनरी उसमें बिलोंग करता था, FF रेजिमेंट को, तो आई वेंट FF पी फेयर्स लंदन पाकिस्तान एबटाबाद में एकेडमी, वहाँ शो हुआ, तो वहाँ पर डिनर जो है वो शाम को 7-8 बजे फिनिश हो जाता है। इस तरह चाइना में 6 बजे 6:30 बजे डिनर फिनिश। अब हम लोगों ने कहा अब हम क्या खाएंगे, आपने रात के 12 बजे डिनर प्लान किया। हाँ, फिर तो मैं वो जो हमने बिस्किट्स वगैरह ये वो, तो मैं जो ना नट्स वगैरह जो चने होते हैं ना भुने हुए, वो मुझे अच्छे लगते हैं, वो मैं रखता हूँ जब सम टाइम जब भी थोड़ा सा खा लिया वो तो। भी बहुत हेल्दी फूड है। वैसे बहुत हेल्दी तो है। लेकिन उससे लेकिन साइड आई इफेक्ट थिंक कोई ऐसा काफी नहीं। ऐसा नहीं कि हाँ। आप उसको नॉर्मल खाने से रिप्लेस कर दें, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल भी होता है। अच्छा मुझे अच्छा, बता अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल किसमें होता है? really? हाँ देखिए, अब हम लोग कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, उसमें डेफिनेटली हेल्दी कोलेस्ट्रॉल भी है। कोलेस्ट्रॉल के भी टाइप्स हैं। एक अच्छा, अब आप कहेंगे मेरे फेवरेट नहीं भाई ये हमें पूछना बट था। उसमें एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड bad कोलेस्ट्रॉल cholesterol होता है। होता है, सही, तो अब चने नहीं ज़्यादा खाने डॉक्टर चाहिए। मरियम भी आपको इसके बारे में डिटेल नहीं, बताएंगी। मतलब आप हर चीज खाएं एतदाल में। एतदाल में What What about about corn? corn? What about corn? They say you know corn is the best food. बट Is अब that अगर true? आप कॉर्न 3 टाइम्स अ डे खा रहे हैं एज अ मील खा रहे हाँ। हैं तो ऑब्वियसली वो उसमें Of course सारे not 3 nutrients- times a day. Like say अगर एक एज अ बार खा सैलेड रहे आप हैं। यूज जी, जो करना हम चाह रहे मकई हैं की तो बिल्कुल तरह कर लेते सकते हैं ना, दिस इज वेरी हेल्दी। अच्छा। दिस इज वेरी वेरी हेल्दी। ये आपको कोलेस्ट्रॉल लो करने में काम आता है और बैड कोलेस्ट्रॉल लो करने में काम आता है। और इट्स गुड फॉर योर हार्ट व्हाट अबाउट द ऑरेंज जूस? इट्स रियली गुड फ्रेश ऑरेंज जूस जूस में में आपको बहुत अच्छा कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा। मैं तो लव टू Vitamin ड्रिंक, C, vitamin C. बहुत पीता विटामिन हूँ सी मैं, बहुत ज्यादा बहुत। जरूरी है क्योंकि विटामिन सी Orange स्टोर juice नहीं is होती very- बॉडी Especially for में girls. लेकिन अगर That's ओनली very आप important. फ्रेश पी रहे हैं ऑरेंज जूस, ओनली देन इट्स हेल्पिंग यू। वो डिब्बे वाले नहीं। डिब्बे में प्रिजर्वेटिव्स आ जाते हैं No, तो but then they again- say कि no preservatives and नहीं. That नहीं, इस तरह नहीं होता डिब्बे वाले भी- फ्रेश पीपल से a lot of stuff। हम लोग यही तो हम लोग को ये होता है कि हम लोग कहीं जाएं तो हम अपनी अकल यूज करेंगे। डब्बे कुछ gimmicks होते हैं डब्बे वाले में बीच ब्लड चीज़ों प्रेशर को। बढ़ जाता है और अगर लिखा होता है डब्बे का ज़्यादा यूज़ 0% उसमें fat, तो वो भी प्रिजर्वेटिव्स you एडेड don't होते हैं ना believe in एडिटिव्स that. ऐड हुए हुए होते हैं वो फ्रेश जूस वाली बात नहीं आती अच्छा, उसके ये बातें तो हमारी चलती रहेंगी। डॉक्टर मरियम जो है यहाँ पे होंगी, लेकिन यहाँ पे मुझे
जो है वो इजाज़त दीजिए और आयशा को भी इजाज़त दीजिए और हसन साहब को, बल्कि इनफैक्ट आप दोनों को थैंक यू करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, आप इनको इजाज़त देंगे। पहले मैं तो थैंक यू करूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आयशा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हसन भाई। मैं भी कुछ बहुत कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा था कि बहुत बहुत शुक्रिया आपके हेल्थ टीवी का और आप लोगों का। और मैं ज़रूर आपसे ये कहूँगा कि जितने भी मेरे म्यूज़िक लवर्स या फ़ैन हैं वो DOL स्पेस हसन जहांगीर यूट्यूब पे सर्च करें तो मेरा नया सॉन्ग आप और देख एक सकते चीज आप ना प्लीज ये मुझे जरूर बताएगा किस लैंग्वेज में, मुझे फोन करके मॉर्निंग शो हाँ, में ये जरूर सब बताएगा आप खुद ये किस ढूंढिएगा लैंग्वेज और में। फिर हैं। वरना फेसबुक की मेरी आईडी है ना हसन क्या? जहांगीर 2010 ये सबके लिए ईद @gmail.com। गिफ्ट है हसन भाई की तरफ से। अच्छा, sure. कोई मैसेज देना चाहेंगे आयशा आप ईद रिलेटेड? बस I'd just like to say very happy Eid to everyone. You know, keep enjoying your Eid. हालात जैसे भी हैं, you know, वो दिल तो दुखता है, Exactly, दिल तो दुखता है, दिल but- दुखता है, लेकिन the good part मैंने इस बार देखा कि सब enjoy कर रहे थे अपनी ईद और ऐसे ही खुश रहिए. And you know, keep helping people because there are a lot of people, especially in our country, who need your help. सही। और हसन भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि एक ऐसा शेर है जो मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ पाकिस्तान के लिए। कहते हैं कि जिसमें हिम्मत है वो मौसम के सितम सहता है, क्या बात है। जिसमें हिम्मत है वो मौसम के सितम सहता है, पत्ते झड़ते हैं मगर पेड़ खड़ा रहता है। क्या बात है भाई, जबरदस्त। Very कीप nice. स्माइलिंग, लव पाकिस्तान। क्या बात, थैंक यू सो Thank you मच, so बहुत much. बहुत शुक्रिया आपके आने का। व्यूअर्स मुझे भी इजाजत दीजिए, यहाँ पे रिस्क कमाली ज्वाइन करेंगी, डॉक्टर मरियम आपके साथ होंगी, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।